देखो तो क्या है इसमें समांतर माध्य। प्रश्नावली 4.2 में आपको करना है समांतर माध्य क्या होती है सूत्र a प्लस a बराबर a प्लस b बटा में 2। ऐसा सिंपल सा सूत्र है और इसको एक नंबर में भी आपको पूछे जाएंगे, 1 मार्क्स 2 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं। याद रखो 1 मार्क्स में पूछ देंगे सही विकल्प में। ठीक 3 मार्क्स में इतना तो रखो कहां 3 मार्क्स ठीक है। तो 2 मार्क्स 1 मार्क्स या 2 मार्क्स मान के चलो इसको देंगे ये वाले इसमें समांतर माध्य से। और इस पार्ट से और भी क्वेश्चन है जिसको सीधा 6 मार्क्स के आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है तो देखो समांतर माध्य निकालना है इसी सूत्र का उपयोग करना है। जैसे कि मान लो हमारे पास क्वेश्चन है करनी 3 प्लस 1 व करनी 3 माइनस 1 का आपको क्या निकालना है समांतर माध्य ज्ञात करना है। ये है क्वेश्चन। ठीक है तो देखो आपको करना क्या सबसे पहले दिया है करके लिखो। दिया क्या है हमारा e बराबर कितना लिखेंगे करंट 3 प्लस 1। ठीक कौन फर्स्ट टाइम हुआ था सब इधर से सबका तो डबल हो रहा है ना सब लोग का गरिमा लोग का भी नहीं पड़ी। ठीक दूसरा क्या दिया हमारा 3 माइनस 1 करिए। उसके बाद हम जानते वाले लाइन को लिखोगे आप लोग हम जानते हैं सूत्र। कौन सा सूत्र भी ये वाला को लिखोगे सिंपल से a बराबर या समांतर माध्य लिखोगे। ठीक a प्लस b बटा में 2 मान को रखते चलो आप लोग a का मान कितना है आपका करड़ी 3 प्लस में 1 b की मान उतना ही है। इसमें देखो फॉर्मूला में आपका प्लस है तो प्लस उसके बाद b का मान रखेंगे b का मान कितना है करड़ी 3 माइनस में 1 और पूरे की बटा में कितना रखना है 2। अब ऊपर में आपको करना क्या है जो जोड़ता है उसको जोड़ दो घटता है उसको घटा दो क्या होगा एक और एक तो खत्म हो जाएगा इस तरीके से करड़ी 3 और करड़ी 3 जोड़ के कितना हो जाएगा 2 बार करड़ी 3 ऐसा 2 बार हो रहा है ना एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ पर तो आपको ओवर टोटल कितना 2 बार नीचे में पहले से 2 है ये दो खत्म तो बाकी रहेगा आपका a बराबर करड़ी 3 लिखेंगे अतः समांतर माध्य करड़ी 3 होगा। ठीक करड़ी 2 माइनस 1 व करड़ी 2 प्लस 1 का समांतर माध्य ज्ञात क्या ये वाले क्वेश्चन बना सकते हो करड़ी 7 माइनस 1 व करड़ी 7 प्लस 1 का समांतर माध्य ज्ञात। फटाफट करो जल्दी जल्दी नेक्स्ट चलो तो प्रश्न वाली पे चलो। ठीक पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है -1/2 और -1/2 और -1/2 का समांतर माध्य ज्ञात कर बन जाएगा। हाँ या ना ऐसे ऐसे तो बच्चे दिया है करके लिखना है हमें क्या दिया है a का मान कितना है 1/2 b का मान कितना है -1/2 सिमिलरली वैसी चीज को बनाना है तो नंबर बस बदला है भाई काम को सेम ऐसे ही लिखोगे वी नो दैट को हम जानते करके लिख रहे हैं क्या जानते हैं भाई सूत्र ये वाली समांतर माध्य लिख सकते हो ऐसा या ये लिख सकते हो। ठीक है बराबर क्या होती है a प्लस b बटा में 2 a का मान रखो कितना है 1/2 माइनस 1/2 पूरे की बटा में 2। यहाँ पर देखो 1/2 में 1/2 घट जाएगा सिंपल। ठीक है तरीका भी बना लेंगे ऐसे 0 बटा में 2 है तो 2 अब 0 को 2 से भाग करोगे तो 0 हो जाएगा अतः समांतर माध्य 0 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं x की घात 2 प्लस 3x और y की घात 2 माइनस 3x का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। उसमें भी सेम टू सेम ही करोगे क्या करके लिखोगे फिर जो जुड़ेगा उसको जोड़ोगे घटेगा उसको घटाओगे वो इसके जैसे बनेगा क्योंकि पूरी जगह कटेगी नहीं उसमें। ठीक है तो थर्ड क्वेश्चन कर लेना फिर अपन देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन कर लेना हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को क्या बोला जा रहा है 3 में दो संख्याओं का समांतर माध्य
हम जानते हैं देखो दो संख्याओं का समांतर माध्य कितना दिया हुआ है 7। तो आप लोग लिखोगे बन जाएगा क्या ये वाला भी। ठीक है मैं जाऊंगा बताने के बाद आना दिया क्या क्या हमें समांतर माध्य दे रखे पूरी लिखेंगे आप लोग। समांतर माध्य कितना है 7। पहले तो संख्या मानना पड़ेगा ना हमें संख्या ही नहीं पता। दो संख्याओं का समांतर माध्य बोला गया वो संख्या हमें नहीं पता तो सबसे पहले हम क्या कर लेते दिया है से लिखने से पहले हम क्या कर लेते अपन माना कि वे संख्याएं x व y है। ठीक है इतना हमने मान लिया कि वो संख्या क्या है x और y। फिर लिख सकते हैं दिया क्या है हमें दिया है समांतर माध्य बराबर 7। कितना देगा तो समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है a प्लस b बटा में 2। सीधा सीधा मैं मान लिख दूं ऐसा x प्लस y बटा में 2 क्योंकि हमारा संख्या भी क्या है x प्लस y बराबर में कितना दे दूंगा 7 है तो 7। इसके बाद क्या कर सकते हैं हमें समीकरण के रूप में लिखना है 2 को मैं भेज दूं तो x प्लस y बराबर में ये देखो भाग में हो जाएगा पूरा में इतना आसान। फिर तो x प्लस y बराबर 7 दूनी ये हुआ समीकरण नंबर 7 दूनी 14। फिर नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है दूसरा बोल रहा है कि गुणनफल 45 है। तो दोनों की गुणनफल मतलब इस तरीके से लिखोगे x y बराबर में 14 दिए ऐसा लिख लेंगे। अब ये हुआ समीकरण नंबर 2। दोनों में से किसी एक समीकरण को हल करो जैसे कि हमने वो किसमें किए थे प्रतिस्थापन 14 दिया ना 45। किसी भी एक समीकरण को हल करो जिसको हल कर किसी को भी आप हल कर सकते हो उसको अगले में मान रखना। अब हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर समीकरण 1 से लिख लो ऐसा क्या करेंगे क्या दिया हमारा x प्लस y बराबर में 14। फिर x को यही रहने दो किसी को भी रोक सकते हो y को चाहो y को रोक सकते हो। मैं x को रोका हूँ और किसको भेजना पड़ेगा y। तो देखो यहाँ पर पहले से 14 है तो जो भी भेजेंगे वो बाद में जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस y। इसको नाम दे दूं मैं समीकरण नंबर 3। अब इस मान को अगले वाले समीकरण में रख दो। समीकरण 2 में जहां पर x है भाई वहां पर आपको रखना है 14 माइनस y रखने रखते चलो। कहाँ है समीकरण नंबर 2 ये वाला x की जगह में रखना क्या है आपको जहां पर x है वहां पर 14 माइनस y रख दिया। और इससे गुणा में देखो सारी सब चिपका क्या y की जगह में क्या x बराबर इतना 14 माइनस y तो उसी को तो रखेंगे ना जहां पर x है भाई वहां पर आपको रखना है 14 माइनस y। तो बोलिए फिर y है तो y बराबर है तो बराबर 45 है तो 45 क्लियर है यहाँ पर। उसके बाद क्या करना है आपको अंदर गुणा करना है कर दो। इस y का 14 के साथ गुणा होगा तब क्या होगा 14y माइनस y और y को गुणा होगा y की घात 2 बराबर में 45। ठीक है सबको एक साइड ले जाओ। मैं क्या करता हूँ इन दोनों को उस साइड ले जाता हूँ क्योंकि ये माइनस है तब कितना हो जाएगा y की घात 2। अब इसको उस साइड ले जाऊंगा तो 14y और प्लस 45 पहले से ही इस साइड बराबर में 0। अब इसको मध्य पथ तोड़ने वाला जो आपको सिखाया गया उससे कर सकते हो। हमारा एक क्वेश्चन एक चीज जो है फिर से लिखते हैं y माइनस 14y प्लस में 45 बराबर में 0। क्या कर सकते हैं इसमें मध्य पथ को तोड़ना है ना। सबसे पहले तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा AC का गुणा करेंगे। तो AC का जब गुणा करोगे यहाँ पर कितनी है 1 और वहां पर है 45 तो 45 से कम 45। ये 45 किसके किसके पहाड़ा में आता है वो आपको देखना पड़ेगा। सीधा 9 में जब करें 1 5 2 से चला जाएगा क्या 3 से भाग चला जाएगा 3 से भाग चला जाएगा ना 3 फिर 5 से फिर उसके बाद 9 से फिर 15 से उसके बाद
सिर्फ 45 मान लेते अपन, ठीक है। ये अब इसको क्या करना है, इसी में से दो नंबर ऐसे लिए, इसको चाहो तो आप रफ फॉर्म में भी लिख सकते हो, चाहो तो लिखो, नहीं जानना है तो मत लिखो, ठीक है। तो किसको लेना, देखो इसमें से दो नंबर ऐसे लेना, इसमें से ही कि उसको गुणा करने से कितना होगा 45 और जोड़ने या घटाने से 14, इसको लोग लेंगे इसको 15 और 1 को, तो 15 कम 15 होगा, 45 कहाँ होगा लड़का, 9 और 5 को, तो 9 पंचे 45 होगा, और 9 और 5 को जोड़ेंगे तब कितना हो जाएगा, इसलिए किसको लेंगे 9 और 5, तो y की घात 2 माइनस इसको लेंगे इस तरीका से 9 प्लस 5, 9 और 5 मेरे 9 पंचे 45, 9 और 5 14, y है तो y प्लस 45 है तो 45 बराबर 0 है तो 0, फिर y की घात 2 माइनस इसका गुणा कर दो तो 9y, और बाहर में आपका माइनस है मतलब अंदर का चिन्ह बदलेगा, तो ये हो जाएगा 5y प्लस 45 है तो 45 बराबर 0 है तो 0, इसके बाद कॉमन लेंगे मतलब ये एक एक जोड़ी ऐसा बना लेंगे, इसमें से क्या बाहर निकाल सकते हैं अपन, दोनों साइड का सेम y को, बाकी क्या रहेगा, देखो यहाँ पर 2 को y बस माइनस है तो माइनस, यहाँ से क्या बाकी रहेगा, क्योंकि y हमारा बाहर है इसलिए क्या बाकी रहेगा, आया माइनस है तो अब इसको कैसे बाहर निकालते हैं आपको पता है, इसके हिसाब से मतलब यहाँ पर सिर्फ y है तो यहाँ पर भी y बस बाकी रहना चाहिए, किसको निकालना पड़ेगा 5, 5 को निकालकर उसको भी 10 के 10 लिख दो, y माइनस 9 बराबर 0 है तो 0, फिर y माइनस 9 एक ब्रैकेट में होगा, तो इसी को बाहर निकाल दिए तो बाकी क्या रहेगा y माइनस 5 बराबर में 0, इसके बाद ऐसा लिखेंगे, एक बार इस ब्रैकेट बराबर 0 और एक बार इसके बराबर 0, इस तरह तो y बराबर 9 होगा, इस माइनस 9 को साइड पक्षांतर करेंगे तो प्लस 9 बन के जाएगी, सिमिलरली यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगी 5, क्लियर है, ये हुआ y का मान, अभी हमें x का मान निकालना है, हालांकि आंसर उतना 9 और 5 ही आएगा, लेकिन हमें तो x से बराबर दिखाना पड़ेगा ना, तो अब क्या करो, इस तरीके से एक स्टेप और लिख लो, समीकरण 3 में एक आंसर दोनों में किसको मालूम है, y का उत्तर 5, दोनों में किसी एक को उत्तर मानना पड़ेगा ना, किसको मानूं 9, ठीक है, समीकरण 3 में y बराबर 9 रखने, बस समीकरण नंबर ये वाला चाहो तब किसी में भी, इसमें किसी में भी रख दे, ये ऑलरेडी हल वाला इसलिए इसमें रख रहे हैं, x बराबर कितना 14 माइनस y है तो 14 माइनस 9 होगी, y की जगह में क्या रखो 9, अब x बराबर 14 में 9 जाएगा तो आंसर उतना ही आया ना, आप करके दिखा दो भाई मैं x और y दोनों का मान निकालूंगा, हालांकि हमें पता चल जाता है कि उतना ही आएगा, अगर मैं 5 लेता तो उसका नाम आता, हमने क्या पूछे तो वो संख्या ज्ञात करें, अतः वे संख्याएं 9 व 5 व 9 होगा, इस तरीके से आपको लिखते हैं, तो देखो ये आसान क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को भी दिया जा सकता है आपके एग्जाम में, ठीक ठीक है। चौथा क्वेश्चन सेम टू सेम बनेगा, उसमें बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का समांतर माध्य दिया, तो सेम टू सेम माना कि संख्या x और y करोगे, दो संख्या का समांतर माध्य मतलब वही चीज लिखोगे आप x प्लस y बटा में 2 बराबर में 6, इसमें वो 12 बन जाएगा, उधर जाएगा, क्लियर है। फिर वर्गों का योग बोला गया, योग बोला गया ना वर्गों का योग, तो कैसे करो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 90, ठीक, सो रही हूँ क्या लड़की, सेम टू सेम तो बनेगा वो ऊपर वाले जैसे, उसमें दो संख्या बोले थे ना भागने के लिए, वैसे ही तो करना है, बना के देखना, नहीं बनेगा फिर हम हैं क्वेश्चन नंबर 4 पूछ लेना बेझिझक। पांचवा छठवा एक जैसे बनेगा, उन दोनों को देख लेते हैं अपन, फिर लास्ट की हो सके लास्ट क्वेश्चन को भी इस बार देख लेते हैं, आठवां
प्रश्न पांचवा क्या बोल रहे हैं, 11 -4 और 10 के बीच 6 पद निवेश करते हुए समांतर श्रेणी का निर्माण करना है। क्या हुआ, क्या हिंदी में बोलना है? बोल क्या रही है? अच्छा एक ही हवा ऐसे बोल रही हो? तो अच्छा ऐसे साफ सुथरा बोला करो ना, बन जाएगा क्या? किसी भी से बन जाएगा। अरे हाथ को ऐसे ले जा रही थी तो फिर कैसे रोकेगी? नहीं बनेगा। क्यों? बात करनी है। मुस्कान नहीं बनेगी, बनाओ तो सिखाओ। हाँ चलो देखो सीख लो एक बार फाइनली काम क्या दिया हुआ है, -4 और 10 के बीच हमें 6 दो नंबर दे दे, उसके बीच 6 और पद लाना है, समांतर श्रेणी बनाना है। तो देखते चलो इसको लिखेंगे कैसे। माना कि -4 व 10 के बीच कितने पद बोला गया? 6 पद। 6 पद निम्न 6 पद निवेश। तो हम सिर्फ मान रहे हैं ना 6 पद ये है। माना कि -4 और 10 के बीच 6 पद क्रमशः A1, A2, A3, A4, A5 व A6 ऐसा मान लेना है आप लोगों को, ठीक है? A1, A2, A3, A4, A5 व A6 है, ठीक है? अब क्या कर लेना है आपको? क्या 8वां बता। अरे 8वां में क्या रखते हैं करता? 8वां लास्ट वाले को बोलो। चलो चालू हो गया तो देखो कैसे लिखोगे। -4 A1, A2, A3, A4, A5, A6 और लास्ट में 10। किस तरीके से ऐसा बनेगा हमारा समांतर श्रेणी? तो यहाँ पर लिख सकते हो तब समांतर श्रेणी कैसा ये बनी होगी। यहाँ A बराबर कितना होगा? -4 प्रथम पद 4 होगा ना ये वाला, और वो कौन से पद दिए होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां। कैसे लिखेंगे? 8वां पद बराबर 10। 8वां पद को कैसे लिखेंगे? A + 7D बराबर में 10। इस तरीके से, ठीक। इसके बाद एक ही मान हम रख सकते, एक ही मान कितना दिया? -4 प्लस में 7D बराबर में 10। उसके बाद 7D को यही रहने तो -4 का कर दो पक्षांतर उस साइड भेज दो, ये हो जाएगा 10। इस साइड -4 है, उस साइड उसको भेजेंगे तो +4। तो 7D बराबर 14। तो D का मान निकालना कैसे हो जाएगा? 7 इस तरीके से बटन आ जाए, जो भी चिपका रहता है वो क्लियर है। D बराबर कितना हो जाएगा? 7 एकम 7, 7 दूनी 14 कर लोगे। A और D का मान पता है, मतलब हमें A1, A2, A3, A4, A5 और A6 की मान निकालना है। देखें कैसा होगा। A1 की मान निकालेंगे। A1 देखो कौन से नंबर पर है? दूसरे नंबर पर। तो इसको कैसे लिखेंगे? A + D दूसरे जगह पर है इसलिए A1 बराबर A की मान -4 और D का मान देखो दोनों में अलग-अलग चिन्ह है, अलग-अलग चिन्ह है मतलब घटेगा ना, अलग-अलग चिन्ह रहेंगे। माइनस और ये प्लस मतलब घट जाएगा, तो यहाँ पर बाकी रहेगा -2। एक को मान पता चल गया। फिर अब क्या निकाल लेते हैं? A3 तीसरे नंबर, सॉरी A2 कौन से नंबर पर है? तीसरा नंबर पर, इसलिए इसको लिखेंगे A + 2D। एक कम जगह के हिसाब। A2 बराबर A की मान -4 प्लस की प्लस 2 की 2 और D का मान कितना है? 2। इस तरीके से तो डायरेक्ट से करो तो इसको 0
-4 प्लस दोनों पूरा होगा तो अलग अलग चीज तो घट जाएगा, तो a2 बराबर कर लोगे। तीसरा क्या निकालनी है हम, a3 कितना हो जाएगा 3, a की मान -4 प्लस 3, a बराबर -4 प्लस 3 दूनी तो कितना बाकी रहेगा, ठीक है, प्लस में कि माइनस, क्योंकि बड़ा नंबर प्लस में। फिर क्या निकालना है, a बताओ, a प्लस 4, a4 इक्वल टू a का मान -4 प्लस 4 की 4 और d की मान हमने कितना निकाले, कर लोगे। a4 इक्वल टू -4 प्लस 4 दूनी 8, अलग अलग चीजें तो घटेगा, 8 में 4 आ जाएगा, तुम्हारा बाकी रहेगा 4। फिर a5 निकाल दो, a5 और a6 पक्का आ जाओ। आठवां जो है उदाहरण नंबर 13 के जैसे बनेगा, और ये क्वेश्चन कब आया था, उस टाइम जब असाइनमेंट वाला चल रहा 2022 में, 2022 के असाइनमेंट में ये क्वेश्चन दिया गया है, तो एक बार देख लिए रहना दोनों को, अगर बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो फिर बता दिया जाएगा, ठीक है। 13 और 8 मतलब आठवां जो है 13 के जैसे बनेगा, उदाहरण नंबर 13 करेक्ट है क्या।